साल एक बारी में बहुत सारी एनिमे आ जाती है और हम सारी एनिमे अच्छे से देख भी नहीं पाते। इसकी वजह से कुछ ऐसी एनिमे होती है जो बहुत इंक्रेडिबल और यूनिक होने के बावजूद भी ओवरलुक कर दी जाती है बिकॉज सब पॉपुलर एनिमे देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10 ऐसी अंडररेटेड एनिमे जिनकी इंडियन एनिमे फैन इतनी बात नहीं करते और ये एनिमे हर जॉनरा से होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, ब्लू पीरियड। दिस एनिमे इज द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिस्ट। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत हार्ड वर्किंग है बट उसे ये नहीं पता कि उसे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। उसको अपनी ज़िंदगी का गोल नहीं पता। दिस एनिमे इज़ ऑल अबाउट आर्टिस्ट और देयर आर्टिस्टिक जर्नी। इस एनिमे में काफ़ी ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिनके बहुत डिफरेंट गोल है या फिर वो अपना गोल ढूंढना चाहते हैं। 12 एपिसोड की ये एनिमे बात करती है आर्टिस्ट के स्ट्रगल, इंस्पिरेशन और उनकी जर्नी के बारे में। एट नंबर 9 इट्स गोकू डॉल्स। कभी सोचा है क्या अगर तुम अपने बॉस का काम ना करो और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें लड़के से लड़की बना दिया? जी हाँ, इस एनिमे में 3 याकुजा होते हैं जो अपने याकुजा बॉस का काम नहीं कर पाते तो उनका याकुजा बॉस उन्हें आइडल में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली लड़कों से लड़कियां बना देता है। अगर तुम्हें कॉमेडी देखनी है एक एनिमे में तो ये एनिमे मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, इट्स द बेस्ट। इसमें जो याकुजा बॉस है बस उसको पता है कि ये 3 लड़कियां नहीं है, एक्चुअली लड़के हैं जिनको मैंने सर्जरी से लड़कियां बना रखा है, बाकी किसी को पता नहीं है। 10 एपिसोड की ये एनिमे एक कॉमेडिक रिलीफ एनिमे है जो कि तुम लोग आराम से देख सकते हो। 8वें नंबर पे है इरेज्ड। इरेज्ड एक सुपरनैचुरल टाइम ट्रैवलिंग एनिमे है। स्टोरी रिवॉल्व करती है किडनैपिंग पे। साटोरू जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके बचपन में बहुत सारी किडनैपिंग हुआ करती थी और जब वो बड़ा हो गया तो उस एरिया में वापस किडनैपिंग शुरू हो गई। एक दिन उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि ये किडनैपिंग का कारण क्या है और वो सातोरू को बताने वाली होती है। तभी सातोरू जैसे ही घर आता है तो उसे पता चलता है उसकी मम्मी मर चुकी है। देन उसके बाद वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और ये एनिमे काफ़ी अच्छी है। लाइक ये एनिमे डील करती है चाइल्ड अब्यूज, ट्रॉमा एंड लॉस्ट ऑफ लव वंस। सातोरू को टाइम ट्रैवल करके सिर्फ अपनी मम्मी की जान नहीं बचानी पर उन बच्चों की भी जान बचानी है। उन बच्चों को भी किडनैप होने से बचाना है जो वो उस टाइम पे नहीं बचा पाया था। 12 एपिसोड की ये एनिमे, इसमें काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट और प्लॉट होल्स है। सो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच इट। 7वें नंबर पे है वेलकम NHK। NHK एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है और ये साइकोसिस जैसी बीमारियों से भी डील करती है। हिकामोई एक ऐसा शब्द जो तुम्हें शायद ना पता हो इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोशल विड्रॉल हो, मतलब वो सालों साल बाहर नहीं जाता, वो कुछ काम नहीं करता, वो बस घर में पड़ा रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो किसी को देख के उसको सीजर्स आ सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी बाहर जाएगा और लोगों से मिलेगा तो उसे पैनिक अटैक आ सकते हैं। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है 22 साल के हिकामोरी सताओ के ऊपर जिसको साइकोसिस भी है, जिसको लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके अराउंड वो कंट्रोल्ड है करता है बाय NHK, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रियल नहीं है पर उसे लगता है ऐसा। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू दिस एनिमे अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। 6th एनिमे है वंडर एग प्रायोरिटीज। तो इस एनिमे में 4 लड़कियां अपने लव वंस को बचा सकती है जो कि मर चुके हैं, उनको वापस जिंदा कर सकती है बाय कंप्लीटिंग अ टास्क। और वो टास्क ये है कि इन 4 लड़कियों को एक अंडा मिलता है और उस अंडे को अगर ये फोड़ती है तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चली जाती है और उस वर्ल्ड में जाके इनको कुछ सोल्स को बचाना होता है और उन सोल्स को बचाना होता है उनके ही नाइटमेयर से। दिस एनिमे रिवॉल्व अराउंड सुसाइड, ट्रॉमा, अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट। ये एनिमे इट्स माइट बी परफेक्ट बिकॉज इसमें एक्शन भी अच्छा है, इसमें कैरेक्टर भी अच्छे है, इसमें इमोशनल डेप्थ है। द ओनली प्रॉब्लम इज द एंडिंग, अदरवाइज दिस एनिमे इज इनक्रेडिबल। 5वें नंबर पे है माई फेवरेट एपोक्रिथी डायरी। तो ये एनिमे शोनिन नहीं है, इसमें कोई भी फाइट सीन नहीं है। ये एनिमे टेक प्लेस होती है ट्रेडिशनल चाइनीज एरा में जहाँ हमारी जो मेन कैरेक्टर है ममाओ वो किडनैप होकर चले जाती है इंपीरियल कोर्ट में जहाँ पे जो राजा है उनकी जो वाइफ है वहाँ वो बच्चे दे रही होती है। तो ममाओ वहाँ पे एक केस सॉल्व करती है जिसकी वजह से राजा के जो बच्चे होते हैं वो मरते नहीं जल्दी। ममाओ एक एपोक्रेथी है। एपोक्रेथी मीन्स जो दवाइयाँ बनाता है, लाइक केमिस्ट। लेट मी टेल यू, माओ इज द बेस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट आई हैव एवर सीन। फर्स्ट पार्ट है जो इस एनिमे का वो रिवॉल्व करता है CID है पर वो ट्रेडिशनल चाइना में हो रहा है। ये एनिमे का जो हैवी पार्ट है, जो पॉलिटिकल पार्ट है, वो शुरू होता है फर्स्ट सीजन के लास्ट के 2 एपिसोड के साथ एंड इट वाज अमेजिंग। मैं तुम्हें ये एनिमे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी अगर तुम्हें पसंद है CID जैसे नाटक या फिर डिटेक्टिव टाइप नाटक और या फिर ऐसे नाटक जिसमें पॉलिटिकल चीजें हो या फिर ट्रेडिशनल नाटक, तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी। 4थे नंबर पे है फेरन बियॉन्ड द जर्नी। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि फेरन को एनिमे ऑफ द ईयर जीतना चाहिए था 2025 के लिए। फेरन हैव एवरीथिंग, कनेक्शन, साइड कैरेक्टर, गुड एनिमेशन, गुड फाइट सीन, गुड इमोशनल डेप्थ। 20-22 एपिसोड की ये एनिमे एक मास्टरपीस से कम नहीं है एक एडवेंचर इसेकाई के लिए। ये एनिमे एक स्लो बर्न है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकती है 4 एपिसोड में, बट प्लीज़ मेरे विश्वास करके देखो, 5-6 एपिसोड तक और देखो जब तक इनके वो तीनों के तीनों मेंबर नहीं इकट्ठा हो जाते हैं।
ये एनिमे फोकस करती है टाइम के ऊपर कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हम लोगों को अपना हर टाइम चेरिश करना चाहिए अपने उन लव वन के साथ जो कि हमारे साथ है अभी, शायद वो कभी रहे ना हमारे साथ बाद में। मैं तुम्हें सच में फेयर एंड बियॉन्ड द जर्नी रेकमेंड करूँगी अगर तुम्हें 22 एपिसोड की ऐसी एनिमे देखनी है जिसमें फ़ाइट बहुत अच्छी हो, एक्टर काफ़ी अच्छे हो, थीम काफ़ी अच्छा हो, स्टोरी काफ़ी अच्छी हो और मैसेज काफ़ी ब्यूटीफुल हो। दिस इज़ फेयर एंड बियॉन्ड द जर्नी फॉर यू। तीसरे नंबर पे है नाना। नाना ने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी सोजो को देखने के लिए। पहले मैं सोजो को इतनी अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी। आफ्टर नाना मैंने सोजो को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा ओ बस ये एनिमे 2 लड़कियों के बारे में जो कि एक नई सिटी में आई। नो, दिस एनिमे इज़ मच मोर डीपर देन दैट। इसमें तुम इस एनिमे में इन्वेस्ट जल्दी हो सकते हो। बस प्रॉब्लम एक ही है इस इनक्रेडिबल मास्टरपीस की कि ये कभी पूरी नहीं हो पाई है। इसकी एंडिंग नहीं है कोई। ये एनिमे अभी भी हाइएटस पे चल रही है बिकॉज इसकी जो ऑथर है वो बीमार हो गई थी और उसके बाद इन्होंने कभी लिखा ही नहीं। सेम लाइक हंटर फैंस, दिस एनिमे इज़ इनक्रेडिबल। अगर तुम में से कोई भी ऐसा लड़का है या फिर लड़की है जिसको शोजो देखना है या फिर शोजो स्टार्ट करना है पर तुम्हें लगता है कि ओ शोजो तो ऐसी है, मतलब मुझे पसंद नहीं है शोजो, आई विल हाईली रिकमेंड नाना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें नाना पसंद ना आए बिकॉज कोई भी स्टोरी जो वेल रिटन और जिसमें इमोशनल डेप्थ हो वो किसी को पसंद ना आए। सेकेंड प्लेस में आता है डोरोरो। क्या बोलूँ इस एनिमे के लिए, माई एवरी वर्ड इज़ लेस फॉर दिस एनिमे बिकॉज दिस एनिमे टेल यू अबाउट व्हाट इज मीन्स टू बी अ ह्यूमन। तुम इंसान क्यों हो? क्या तुम इंसान इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे 2 पाँव है, तुम्हारे 2 कान हैं, या कि तुम इंसान इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों को समझ पाते हो? एनिमे की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है हाकेमारू, उसके फादर ने उसे अबैंडन कर लिया होता है और उसका जो पूरा शरीर होता है वो 12 डीमन गॉड्स को चढ़ा दिया होता है, जिसकी वजह से जो हाकेमारू होता है उसका ना कोई आँख होता है, उसका कोई कान नहीं होता, उसका स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होती। वो बस एक लिविंग बीइंग तो होता है पर उसकी कोई स्किन नहीं होती है और वो देख भी नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कोई टेस्ट नहीं कर सकता। लाइक ही इज़ अ ह्यूमन बट स्टिल ही इज़ नॉट अ ह्यूमन। और अब वो जो हाकेमारू वो अपनी बॉडी पूरी लेना चाहता है उन डीमन गॉड्स से, क्योंकि हाकेमारू का जो बॉडी है वो एक डीमन गॉड अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हाकेमारू पूरी तरीके से मरा नहीं और अब वो अपनी बॉडी पूरी तरीके से बैक कर सकता है बाय किलिंग डीमंस। अब वो जितने डीमंस को बड़े बड़े डीमंस को मारेगा, डीमन लॉर्ड्स को मारेगा, वैसे वैसे उसकी बॉडी धीरे धीरे करके आएगी। तो पहले उसकी नाक आएगी, फिर उसके कान आएंगे और पूरे पूरे करके उसकी पूरी बॉडी आएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसकी अपनी पूरी बॉडी मिलेगी, जो उसके पापा ने उसकी बॉडी बलि दी होती है वो अपने लोगों के लिए की होती है। तो जैसे जैसे उसकी बॉडी बैक मिलेगी वैसे वैसे जो वहाँ का जो एरिया होगा, जो वहाँ का जो उसके फादर का जो किंगडम होगा वो धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत बुरी बुरी चीज़ें होने लगेंगी। एट द एंड ऑफ द डे दिस एनिमे इज़ रियली नीड योर अटेंशन। 0.5 आउट ऑफ 10 है एंड इट्स अ अमेजिंग मास्टरपीस। पहली एनिमे इट्स कोड गियास। कोड गियास के बाद इंडिया में इतनी ज़्यादा लोग करते नहीं और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज कोड गियास इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइन एनिमे। लाइक कोड गियास का थीम ऐसा है कि ब्रिटानिया जो कि एक वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सुपर पावर है वो इन्वेट करता है जापान को, और अब जापान का जो एरिया है उन्होंने बना दिया है एरिया 11 और वहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लाइक बड़ा वाला डिस्क्रिमिनेट। ब्रिटानियन लोग बिल्कुल भी एरिया 11 के लोगों को अपने इक्वली नहीं मानते, वो उन्हें एनिमल से भी नीचे मानते हैं। एंड द थिंग इज़ कि जो ललूश है द मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर ललूश, वो एक ब्रिटानियन प्रिंस है पर उसके जो बाप है उसके बाप ने उसे अबेंडन कर दिया है उसकी माँ के मर जाने के बाद। ललूश चाहता है एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जहाँ पे उसकी बहन नानाली एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए और एक वर्ल्ड क्रिएट करना जहाँ ब्रिटानिया का शासन ना हो। ललूश के पास एक मिस्टीरियस सी पावर है जो कि C2 ने दी है उसे, और ये है किंग की पावर, द गियास पावर। गियास से क्या होता है, कोई भी किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। जो चीज़ इस एनिमे को इतना ब्यूटीफुल बनाती है वो है इसके कैरेक्टर, इसका थीम और इसी कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक ललूश इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड मेन कैरेक्टर। ये एनिमे है ललूश की जर्नी की, द किंग ऑफ गियास। और अगर ये एनिमे तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाती है तो मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी एनिमे इम्प्रेस कर सकती है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पर जो 4th सीज़न है अटैक ऑन टाइटन का, उसका सेकंड पार्ट पूरा का पूरा कॉपी है कोड गियास से। और मुझे पता है कि इसियामा ने पूरी कोशिश कर ली इस चीज़ को कॉपी करने के लिए, इवन द मेन कैरेक्टर, लाइक हाउ कुड यू डू दैट। पर इसियामा फिर भी अच्छे से कॉपी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोर्स तुम एक मास्टरपीस को कभी कॉपी नहीं कर सकते हो। एंड इसियामा फेल्ड मिजरेबली। ये थी टॉप 10 ऐसी एनिमे जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत अंडररेटेड है। तुम लोग अपनी फेवरेट अंडररेटेड एनिमे नीचे कमेंट कर सकते हो और ये भी बता सकते हो मेरी इस लिस्ट में से कौन सी एनिमे तुमने देख ली और कौन सी तुम देखना चाहते हो। तो तब तक के लिए सयोनारा।